हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरेन्द्र कुमार पाठक ट्यूटोरियल लीडर से। आज की क्लास में हम विभिन्नता एवं वंशागति के आधार पर हमने मेंडल के नियमों का अध्ययन कर लिया, जीन विनिमय का अध्ययन कर लिया, एक संकरण, द्विसंकरण, त्रिसंकरण का अध्ययन कर लिया, बहुविकल्पिता को समझ लिया। अब इस अध्याय के अंतर्गत जो ये अनुवांशिक गुणसूत्रों का एक्सचेंज होना, उत्परिवर्तन का होना, म्यूटेशन होना, जीन उत्परिवर्तन होना, इनके आधार पर कई प्रकार की जटिल समस्याएं आती हैं और जिनसे संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। टिप्पणी लिखिए। पटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, चैटुकराई, हीमोफीलिया, ये अलग अलग डिसीज, वर्णांधता, ये अलग अलग जो रोग हैं ये मानव से संबंधित रोग हैं। तो आइए हम आप कुछ ऐसे महत्वपूर्ण रोगों का अध्ययन करें कि यह रोग होते कैसे हैं, इन रोगों के बारे में पता कैसे चला और यह रोग होने का कारण क्या है, उन कारणों का हम अध्ययन करते हैं। कई प्रकार जब गुणसूत्रों में एकाध गुणसूत्र का एक्स्ट्रा हो जाना, एकाध गुणसूत्र का कम हो जाना, विलोपन हो जाना, स्थानांतरण हो जाना, तो कई प्रकार की अनियमितताएं, समस्याएं उत्पन्न होती हैं और उन गुणसूत्रों को फिर कुछ ऐसी होती हैं जो वंशानुगत होती हैं, जो समस्याएं बनी रहती हैं, और कुछ को जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से कहीं कुछ हद तक सुधार किया जा सकता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, मानव में अनुवांशिक अनियमितताएं, जेनेटिक डिसऑर्डर इन ह्यूमन। तो इनसे संबंधित रोग के बारे में सबसे पहले मैंने उस रोग को चुना हुआ है जो बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए और हमारे जानने के लिए, जनरल नॉलेज के लिए, वह है डाउन सिंड्रोम। यह जो सब रोग होते हैं, यह रोग दैहिक गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर होते हैं कि शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो आपको पता है कि हमारे शरीर में कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है और जोड़े की हम बात करते हैं तो टोटल 23 जोड़े गुणसूत्रों के पाए जाते हैं। तो जब इन गुणसूत्रों की संख्या में किसी भी प्रकार की संख्या का बढ़ जाना या घट जाने के कारण कई प्रकार के रोग होते हैं। उसी में से एक रोग है डाउन सिंड्रोम, और इस रोग को, डाउन सिंड्रोम रोग को, मंगोलियन जड़बुद्धिता या मंगोलिज्म कहते हैं। अब मंगोलिया देश के रहने वाले लोगों का आप चेहरा देखेंगे। मंगोलिया से कहीं ना कहीं पर एक इतिहास में हम चंगेज खां की भी बात करते हैं। तो यहां पर मंगोलियन जड़बुद्धिता या मंगोलिज्म कहा जाता है और इस रोग का वर्णन सर्वप्रथम 1866 में लैंगडॉन डाउन नाम के एक वैज्ञानिक ने किया था। इसी कारण इसका नाम पड़ गया डाउन सिंड्रोम। किंतु इसका कारण, ये रोग के बारे में बताने वाला कौन हो गया? डाउन। लेकिन इस रोग का जो कारण था सन 1959 में लीजून एवं उनके साथियों ने प्रस्तुत किया। इस रोग की पहचान क्या है? कोई भी रोग होता है उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। तो बोलता है इस रोग की पहचान के बारे में बोलता है कि किस प्रकार से जानेंगे कि यह डाउन सिंड्रोम का या डाउन सिंड्रोम से पीड़ित कोई व्यक्ति है। तो इस रोग के कारण व्यक्तियों का जो चेहरा होता है, सबसे पहला मंगोलिज्म कहा, अर्थात मंगोलों के जैसा हो जाता है। अर्थात उनका माथा चौड़ा हो जाता है, गर्दन छोटी होती है, चौड़ी होती है, अंगुलियां छोटी हो जाती हैं, मतलब छोटी छोटी ठूठ के समान हो जाती हैं। हथेली में एक सिमीपन रेखा दिखाई देने लगती है और ये हथेली में पहली और दूसरी उंगली के बीच में जगह ज्यादा हो जाती है। चेहरा चांद के समान हो जाता है और आंखें जो होती हैं ये दूर दूर स्थित हो जाती हैं, मतलब आंखें एक दूसरे से काफी दूर स्थित होती हैं। नाक चपटी, कान छोटे, गोल, मुख खुला हुआ, निचला होंठ बाहर की ओर उभरा हुआ तथा जीभ मोटी और बाहर की ओर निकली हुई होती है। इन व्यक्तियों की जो बुद्धि होती है मंद होती है, अर्थात इनका जो ब्रेन होता है यह अल्प विकसित होता है, मतलब इनका आईक्यू लेवल जो होता है 25 से 70 के मध्य होता है। इनमें ऐसे जो रोग ऐसे लक्षण वाला जो व्यक्ति होता है, ऐसे लक्षण वाले व्यक्तियों को हार्निया,
मधुमेह, ल्यूकेमिया आदि जैसे रोगों की संभावना इनको अधिक होती हैं। तो ये तो हो गया रोग का नाम और रोग के लक्षण। अब यह रोग किस कारण से होता है उस कारण का हम अध्ययन करते हैं। तो यहां पर मैंने कुछ आपको डायग्राम के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि यह जो रोग होता है, शुरुआत में आपसे बता चुका हूं, यह जो रोग होता है इस रोग में टोटल गुणसूत्र संख्या कितनी बताई मैंने? 23। तो इस रोग में जो 21वें गुणसूत्र होता है, 21वें गुणसूत्र में एकाधिक सूत्रता के कारण, एकाधिक सूत्रता अर्थात एक धन अधिक धन सूत्र अर्थात एक और गुणसूत्र की संख्या का बढ़ जाना, एकाधिक सूत्रता। तो बोलता है इस रोग में, यह रोग 21वें गुणसूत्र में एकाधिक सूत्रता के कारण होने वाला रोग होता है। इसमें 21वां जो गुणसूत्र होता है हमारे शरीर में 23 है, तो जो 21वें नंबर का जोड़ा है गुणसूत्र का, जो पेयर है, 21वें नंबर का गुणसूत्र जो होता है उसमें एक गुणसूत्र और बढ़ जाता है। अब बोलता है जब इस गुणसूत्र का, अब क्या हो गया, जब एक गुणसूत्र और बढ़ जाएगा तो टोटल गुणसूत्र संख्या कितनी है? टोटल यदि हम नंबर हम काउंटिंग करते हैं तो 46, तो एक और बढ़ गया तो कितने हो गए? 47 हो जाते हैं। तो बोलता है जिसमें गुणसूत्र संख्या कितनी हो गई? 47 हो जाती है। अब जब अर्धसूत्री विभाजन की पहली अवस्था होती है एनाफेज अवस्था में, 21वें जो गुणसूत्र होता है, जब 21वें गुणसूत्र का वियोजन होता है, अवियोजन के कारण अंडा जो बनते हैं, अंडे में 23 गुणसूत्र जो टोटल अंडे में जा रहे हैं, अंडा जो बनता है, तो उसमें प्रत्येक से आपको पता है सेल्स में हम उपस्थित है जो गुणसूत्र, तो 23 जाएंगे जोड़े के रूप में, 23 गुणसूत्र, मतलब 23 जोड़ा, तो कितने जा रहे हैं? अब 23 गुणसूत्र के स्थान पर अब कितने चले जाते हैं? 24 चले जाते हैं। तो अंडाणु में 24 चले, अंड में कितने चले गए? 24 चले जाते हैं। अर्थात 21वें जो बोले एग विद 2 क्रोमोसोम, अब ये 2 एक्स्ट्रा चले गए, ये तो जा ही रहा था, सूत्री विभाजन हुआ, संख्या एक और बढ़ गई। अब उसके पश्चात ये एक्स्ट्रा एक हो गया गुणसूत्र का जोड़ा, एक गुणसूत्र अंड का बनना ही है, ये 23 है, एक ये यहां से एक्स्ट्रा जा रहा है। अब जब सेकेंड पोलर बॉडी अर्थात जब स्पर्म शुक्राणु के साथ इसका क्या होता है? संयोग होता है। तो शुक्राणु का जो संयोग होता है, तो 23 तो शुक्राणु से आ रहे हैं और 24 कहां से आ गए? अंडाणु से आ गए। टोटल कितने पहुंच गए? टोटल 47 गुणसूत्र। तो 24 अंडाणु से और 23 शुक्राणु से, टोटल 47 गुणसूत्र। अर्थात 21वां जो अंडा है, 21वें अंडे में गुणसूत्र की 2 प्रतिलिपियां होती हैं। समान शुक्राणु के साथ संयोग से जो जाइगोट बनता है, जाइगोट में कितने गुणसूत्र हो जाते हैं? 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। अर्थात 23 शुक्राणु से और 24 अंडाणु से हो जाते हैं। अब 21वें जोड़ा जो बना, 21वें जोड़े की 3 प्रतियां बन जाती हैं। 2 हुआ था तो एक एक्स्ट्रा बढ़ गया, तो कितनी हो गई? 3 प्रतिलिपियां बन जाती हैं, जिससे 23 + 1 23 + 1 अंडे में और 23 शुक्राणु में। ये 23 + 1 अंडाणु में और 23 शुक्राणु में प्राप्त कर लेते, इतने गुणसूत्र प्राप्त कर लेते हैं। और टोटल गुणसूत्र संख्या उस शरीर में कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। अब 47 होने के कारण डाउन सिंड्रोम, अब देखो उनमें एक गुणसूत्र संख्या बढ़ गई है। अब ऐसा कोई बच्चा जब पैदा होता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है, तो इसके कारण का पता करते हुए वैज्ञानिकों ने बताया कि डाउन सिंड्रोम वाले जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों में लगभग 30% बच्चे 1 वर्ष की आयु में और 50% बच्चे 5 वर्ष की आयु में होते होते तक ऐसे लक्षण वाला बच्चा डेथ हो जाता है, मर जाते हैं। डाउन सिंड्रोम जो रोग होता है यह जन्मजात होता है और इसमें विकास की जो संभावनाएं होती हैं माता की आयु के साथ साथ
यह रोग बढ़ते जाता है। माता की आयु के साथ साथ इसके विकास की संभावनाएं बढ़ते जाती हैं। इस प्रकार से हम डाउन सिंड्रोम रोग के बारे में समझते हैं और इसमें गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि होने के कारण यह रोग होता है। इसी कारण शुरुआत में मैंने हेडिंग दिया दैहिक गुणसूत्र, शरीर में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर कई प्रकार के रोग या जेनेटिक डिसऑर्डर होने के कारण कई प्रकार के डिसीज होते हैं। इसी के अंतर्गत अभी हम पटाऊ सिंड्रोम, हीमोफीलिया, वर्णांधता, इन सब रोगों के बारे में क्रमशः अध्ययन करते जाएंगे। तो निश्चित रूप से डाउन सिंड्रोम का अध्ययन करने से आपको इसका जनरल नॉलेज भी होता है और प्लस यह परीक्षा में बहुत उपयोगी भी है। इसमें टिप्पणी लिखिए या समझाइए करके एक प्रश्न इसका बन सकता है। थैंक यू।